हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको कल एसएससी जीडी का क्या बताया, सिलेबस बताया। आज मैं आपको लेके आया हूँ पेपर नंबर फर्स्ट, उसका प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसमें हम रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन को करेंगे, देखेंगे कितने किस लेवल के उसमें सवाल आएंगे। ठीक है, ये मॉक टेस्ट आधारित सवाल हैं। इनको आप लोग अगर कर लेते हैं तो आपको अपनी क्षमताएँ पता लगेंगी तथा आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस भी होगी साथ साथ। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। पहला क्वेश्चन हम देते हैं। निम्नलिखित से 4 अक्षर समूह के समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक भिन्न है, बेजोड़ चुनिए। मतलब इसमें से हमें अलग विषम संख्या चुनना है। ज़्यादातर ये क्या एनालॉजी क्लासिफिकेशन माने कि वर्गीकरण पर आधारित होते हैं कि इनमें से एक को हमें क्या करना होता है, अलग करना होता है। इसमें से हमें एक को क्या करना होता है, अलग करना होता है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं दोस्तों। इन 4 में से हमें एक को चुनना है कि कौन सा इसमें दिया गया है। पहला ऑप्शन है TYWU, दूसरा है LQOM, तीसरा है EJHF और चौथा है KTPE। तो हम पहले से शुरुआत करते हैं कि इसमें क्या लगा है। तो पहले में है दोस्तों TYWU, TYW और U। तो यहाँ 20 पे आता है, ये 25 पे आता है। दोस्तों, इससे पहले मैं ये करना चाहूँगा, कोडिंग डिकोडिंग आपका अच्छा होना चाहिए और उसकी जो नंबरिंग है वो आपको याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल जैसे टी आ जाए तो 20 याद होना चाहिए। इसी तरीके से आपको तुरंत आना चाहिए लिखे हुए, तभी सवालों को आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया, 23 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 21 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 5 बड़ा है, फिर क्या हुआ, 2 की कमी हुई है, फिर क्या हुआ, 2 की कमी हुई है। ऐसे ही हम देखते हैं आगे और दूसरे विकल्प को भी देखते हैं। LQOM, इसमें क्या हुआ, इसमें ये 12 पे आता है, ये 17 पे आता है, ये 15 पे आता है और ये 13 पे आता है। तो 12 5 17 होते हैं दोस्तों। 12 5 कितने होते हैं, 17 होते हैं। 17 और में से 2 गए तो 15 और 15 में से 2 गए तो 13। आगे आते हैं हम तीसरे पे। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कह रहा है EJHF, EJH और F। ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, सॉरी 10 आ गया। ये 5 आ गया, ये 10 आ गया, ये 8 आ गया और ये 6 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब ये 3 एक तरीके के हैं। जब ये 3 एक तरीके के हैं तो कौन सा गलत हुआ दोस्तों, D नंबर इज़ द राइट आंसर। तो 3 एक तरीके से, एक अलग होगा तो वही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चौथा इसका क्या है, गलत है। इसमें से पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में एक दर्पण दिया गया है। दर्पण आधारित सवाल है। तो एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही छवि दिखाएगी। ठीक है, तो ये बनने के बाद में इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। इसके 4 विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प, देखो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ का भी विशेषकर ध्यान रखना है हमें कि जो आकृति बनी हुई है दोस्तों, बट इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखते हैं इसको दोस्तों। देखने से पहले इस वीडियो को पहले शेयर कर दो, उसके बाद में आप देखते रहना लगातार। पहले शेयर कर दो अपने दोस्तों को। ठीक है, अब हम इस पर आते हैं क्वेश्चन पे। ये है, हाँ, और ठीक है, इसको शेयर कर दो और डाउनलोड। पहली बार आपको पूरा ऐसे ही देखना है बिना डाउनलोडिंग है, उसके बाद में आप डाउनलोड कर लें, इस पर ध्यान रखना। फिर अब हम इसको देखते हैं कि ये दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला पोर्शन। ये जब मैंने दर्पण की क्लासेस कराई हैं या मैं नेक्स्ट टाइम अभी कराऊंगा आप लोगों को, तो मैं ये बता दे रहा हूँ, जो साइड दर्पण के दूर होती है, दर्पण से जो चीज़ दूर होती है वो हमेशा दूर ही रहेगी। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन था ये क्या है, इससे दूर है, इस साइड है, तो ये इस साइड रहेगा। ये वाला तीर इसके पास जा रहा है, नियर जा रहा है, तो ये वाला तीर इसके नियर रहेगा। ठीक है, और ये वाला तीर दोस्तों इससे दूर जा रहे हैं दोनों, तो ये भी इससे क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। इस तरीके की आकृति कौन से उसमें बन रही है, ऑप्शन नंबर चेक करते हैं। ए में दोस्तों है तो, लेकिन ये वाली जो क्या है, ये वाली जो आकृति है उसको उसने क्या बना दिया है, सिंपल बना दिया है और दोनों बना दिए एक में देखो। ठीक है,
इस वाले तीर को उसने नहीं बनाया, इसने क्या दिखा दिया, डैश दिखा दिया। उसके बाद हम दूसरी वाली आकृति को देखते हैं। दूसरी आकृति बिल्कुल एक्यूरेट बनी है इसी की तरह, तो बाकी दो तो गलत हो गई। इसका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया। आंसर नंबर दूसरा क्या हो गया, इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, ये आकृति वाले दर्पण वाला भी एक क्वेश्चन आएगा। अब हम आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। आगे 25 सवाल हमें करने हैं, बहुत ही कम समय में हम सवालों को करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला पद दूसरे से संबंधित है। इसमें दिया है 13:196 दिया है, उसके आगे दिया है 16 और अनुपात क्वेश्चन मार्क, और एक विकल्प दिए हैं इसने 289, फिर बी विकल्प दिया है इसने कितना दिया 144 और 144 दिया है, सी कितना दिया है 121 दिया है, और डी कितना दिया है दोस्तों 324 दिया है। तो हमें सिर्फ इतना समझना है, ये 13 था, ये कितने का वर्ग है, 14 का वर्ग होता है। ये 16 है तो यहाँ पर कितने का वर्ग आएगा, 17 का वर्ग 289 होता है। बस हो गया आंसर। ठीक है, इसे बोलते हैं एनालॉजी। ये एनालॉजी के क्वेश्चंस थे। ठीक है दोस्तों, हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चौथा सवाल देखते हैं। कथन कहता है कि सभी चूहे बिल्ली हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं। निष्कर्ष कहता है कुछ कुत्ते चूहे हैं और कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो इसमें से कौन से विकल्प सही है ये पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, पहले एक चित्र बना लेना है जो कथन कह रहा है उसके साथ। सभी चूहे बिल्ली हैं, सभी चूहे बिल्ली हैं, और सभी बिल्ली कौन है, कुत्ते हैं। सभी बिल्ली कुत्ते हैं, ये बन गया इसका चित्र, बन गया। देखो मैंने कहा था जिसका नाम पहले होता है, ये मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और आपको समझा भी चुका हूँ। जिसका नाम पहले होता है दोस्तों वो पहले आता है, जिसका नाम बाद में होता है वो बाद में आता है, जिसका नाम और भी बाद में होता है वो उसके बाद में आता है। तो ठीक है, इस तरीके के सवालों को करते हैं। मैंने ये भी बताया हुआ है कि ऊपर से नीचे चलते हैं तो कुछ में चलते हैं, और नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं हम, यानी नीचे वाले का नाम पहले आए ऊपर वाले का नाम बाद में आए तो हम सभी में चलते हैं। ठीक है, तो हम इस पे आ जाते हैं। हम इसको देखते हैं कि कह रहा है कि सभी कुछ कुत्ते चूहे हैं। मैंने कहा था कुछ कुत्ते का नाम पहले आया और बाद में चूहे आया, इसका मतलब कुछ वाली कंडीशन राइट है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरे पे आते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ये भी राइट है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर तीसरा हो गया। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन के बाद में इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको आप नोट डाउन भी करते हुए जाइए आराम से। ठीक है, चौथे सवाल की तरफ चलते हैं, 5वें सवाल की तरफ। कह रहा है अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। आप कहेंगे थोड़ा स्पीड चलना है दोस्तों, 25 क्वेश्चन हमें करने हैं तो थोड़े स्पीड से तो चलना पड़ेगा, और नहीं तो वीडियो हो जाएगी लंबी। ठीक है, मोबाइल का क्या दिया है इसने, मोबाइल का दे दिया है NLROB। इसका मतलब ये मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ तक ये अपोजिट है, क्या है दोस्तों, ये अपोजिट लिख रहा है मोबाइल का, NLROB ये लिख रहा है। ठीक है, अब ये M का अपोजिट होता है N, O का अपोजिट होता है L, B का Y होता है, I का R होता है, L का क्या होता है दोस्तों, O होता है, और E का B होता है। कैसे होता है दोस्तों, ये 13 है तो ये 14 है, 27 कंप्लीट कर रहे हैं, ये 15 है, और दोस्तों ये 12 है, तो 27 का ये 2 है, ये 25 है। ठीक है, ये 20 है, ये 9 है, और ये 18 है, तो ये 18 9 27। जब कोई संख्या 27 कंप्लीट करती है, अक्षरों की बता रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग में आपको याद रखना है, जब अंक या अक्षर जिनकी संख्या ऐसी हो कि 27 कंप्लीट कर रहा हूँ वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो 13 14 ये दूसरे के अपोजिट लिखे हैं, तो हमें लैपटॉप को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना और आंसर बता देना है। एल का तो हमें दिया हुआ वो होता है, ए का जेड होता है, पी का 16 पे होता है, 16 17 पूरा करना है, इसका मतलब 11 पे क्या होता है दोस्तों, पी के होता है, ये होता है 20 पे, और 20 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 7। ये ठीक है, ओ का फिर एल होता है, पी का फिर के होता है। तो ये ऑप्शन किस में है, ओ जेड के जी एल के, इसका मतलब आंसर नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। ठीक है,
आप आंसर नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, छठे सवाल की तरफ। आगे कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए जो कि रिक्त स्थान को भरेगा, श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ये हो गया AOP, CQR। वीडियो को शेयर करते रहना दोस्तों, शेयर अपने दोस्तों के लिए ज़रूर शेयर करें इसको, जो भी SSC GD की तैयारी कर रहा है उसके लिए। तो ये इसे बोलते हैं हम अक्षर सीरीज। क्या बोलते हैं इसे? अक्षर सीरीज बोलते हैं। इसको हमें सबसे पहले अक्षर से पहले अक्षर की तुलना करते हुए चलना है, कंप्लीट करते हुए चलना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1, ये 3, ये 5, ये 7, तो यहाँ पर 9 आएगा। इसका मतलब 9 का मतलब क्या आएगा? आई आएगा। क्या आएगा दोस्तों? आई आएगा। 9 का मतलब क्या आएगा? आई आएगा। यहाँ पर क्या है? 15 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 19 है और यहाँ पर 21 है। यहाँ पर क्या आएगा? 23 आएगा, यानी कि W आएगा। यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर कितना है? 22 है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, 24 लिख देना। और 24 पे क्या होता है? X होता है। क्या होता है 24 पे? 24 पे X होता है। तो IWX इज़ द राइट आंसर। आंसर नंबर तीसरा क्या हो गया? इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान, नहायत ही आसान सवाल आने, यदि आपने उसको पढ़ रखा है, अच्छे से याद कर रखे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आपको आती हैं, तो पेपर आपका बहुत ही सरल होना है। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहिए और इन पेपरों को हल करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला 7वां सवाल कहता है कि ये क्या दिया है? ये कोड सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 7वां सवाल, 7 मित्र ABCDEFG उत्तर की ओर एक पंक्ति में बैठे हैं, मतलब एक पंक्ति में बैठे हुए हैं और उत्तर की ओर इनका क्या है? मुख है। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आगे हम सवाल की तरफ चलते हैं। लेकिन उनका समान क्रम होना आवश्यक नहीं है। B किसी एक छोर पर बैठा है, B E के दाएं दूसरे स्थान पर है, E F A और D के निकटतम पड़ोसी हैं, G के F के दाएं बैठा है, A और E का निकटतम पड़ोसी है, C के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? और इसमें 4 विकल्प दे दिए हैं, इसमें मान लीजिए सबसे पहले हमें 2 सिचुएशन ऐसी बनानी पड़ेंगी जिसमें 7 व्यक्ति को बिठाना पड़ेगा। एक तो यह हो गया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे 7 बिठाना है। 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 बैठ गए। दूसरी सिचुएशन और बना लेनी है। इसमें 2 कंडीशन लेके चलना पड़ता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 बन गए। अब दोस्तों अगर ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, दोस्तों, तो ये पहले ही अंडरस्टैंडिंग है कि बायां इधर होगा और दायां किधर होगा? दोस्तों दायां इधर होगा। ये तो क्लियर हो गया, इधर भी बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। आपको 2 सिचुएशन बना के चलनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। कह रहा है B एक छोर पर है, मैंने मान लिया B इस छोर पे है और इस वाले सवाल में B इस छोर पे है। ठीक है, 2 सिचुएशन लेके चलूँगा। सवाल पहला जो पढ़ रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ। किसी एक छोर पे बैठा है, B E के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, B E के दाएं बैठा है। तो दोस्तों E के दाएं इधर तो बायां होता है, इसका मतलब ये क्वेश्चन यहीं गलत हो गया। इसका मतलब इधर तो बैठा नहीं होगा, इधर तो बायां आएगा, इस तरफ भी बैठा होगा। इसका मतलब मैं दूसरी कंडीशन जो है वो मेरी हो गई गलत। अब मैं पहले वाले पे आता हूँ। B जो बैठा है वो E के दाएं दूसरा बैठा है, इसका मतलब E यहाँ पर होगा, तभी तो ये दाएं दूसरा होगा। E बैठ गया यहाँ पर, तो इसका दायां कौन सा हो गया? सीधा हाथ इधर हो गया, तो ये कौन सा आ गया? इधर आ गया। ठीक है, आगे बैठते, आगे क्या कहता है? F A और D का पड़ोसी है, तो F को ऐसी जगह बिठाना होगा जिसके आसपास में 2 लोग बैठ जाएं। तो F को मैं यहीं बिठाऊंगा और A और D का पड़ोसी, मुझे नहीं पता A और D हैं किधर, तो मैंने बना दिया। आगे कह रहा है G F के दाएं बैठा है, G F के दाएं बैठा है, G F के दाएं बैठा है, इसका मतलब G यहाँ बैठा और दाएं का मतलब और कहीं जगह खाली नहीं है, तो दाएं बैठा है। ज़रूरी नहीं है वो जस्ट बगल में बैठा है। अगर वो कहता है कि G जस्ट दाएं बैठा है तो हमारा यहाँ पर बिठाते हैं हम उसको, लेकिन ये कह रहा है दाएं बैठा है, तो दाएं तो बैठ गया। ठीक है, आगे करते हैं। A E का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जगह बची दोस्तों ये, और E को यहाँ बिठाना पड़ेगा। इसका मतलब ये यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? A होगा, यहाँ पर D होगा और यहाँ पर क्या होगा? E होगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। कितने लोग हो गए? 3 4 7 हो गए, 4 और 3 7 हो गए।
ठीक है, लेकिन सी के दाएं मैंने 2 तो नहीं लिख दिया है, हाँ 2 लिख दिया है, ठीक है 2 लिख गया, ई का नहीं है, सही है। डी और ए, ई का पड़ोसी नहीं है ए, तो मैंने यहाँ गलती से लिख दिया था, वो गलती हो गई, ए यहाँ पर लिखा था, सही लिखा था, और बची एक जगह ये लिखा सी। तो अब सवाल जो पूछ रहा है, सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, इसका मतलब ये सवाल में कुछ गड़बड़ लग रही है दोस्तों। ये चीज़ कह रहा था कि ए जो है वो ई का निकटतम पड़ोसी है, इसमें मैंने गलती से देख लिया कि नहीं है, है। तो ए ई का क्या है, निकटतम पड़ोसी है, तो ये पास में बन गया। अब पूछ रहा है सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो ए है। आंसर नंबर तीसरा इज द राइट आंसर, ठीक है, आंसर नंबर तीसरा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के लिए, थोड़ा सा पेचीदा सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर आपको जल्दी लगा करे तो वीडियो को पॉज करके उसको उतार लिया करो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आकृति में दर्शाए गए कागज के अनुसार, एक कागज मोड़ने से आएगा आंसर क्वेश्चन। प्रश्न आकृति में दर्शाए गए दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़ा और काटा जाता है। दी गई उत्तर आकृतियों से इंगित कीजिए कि खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा। इस चीज़ का बड़ा सीन है, इसमें 3 क्या दे रहा है, ये दे रहा है, इस तरीके से 3 को क्या बना रहा है, आकृतियाँ बना रहा है 3, और यहाँ पर इसने बना दिया 2, और ये इस तरीके से इसको बना रहा है, उल्टे बने हैं, सॉरी, ये यहाँ पर बने हैं चौकोटे, और ये बने हैं इस तरीके से। अब ये कह रहा है कि इसमें दूसरे वाले में इसने इंगित किया है कि इसने इधर से इसको मोड़ा है, और ऊपर वाले में इसने क्या दिया है कि ऊपर वाले में मोड़ा, इसने इधर से इधर को मोड़ा है। इसका मतलब सबसे पहले इधर से इधर को मोड़ा है, फिर इधर से इधर को मोड़ा है, इधर रखना, फिर तब इतना बना है। अब मैं इसको सबसे पहले किधर खोलूँगा, इस तरफ खोलूँगा। जब इस तरफ खोलूँगा तो मेरी एक आकृति इस तरीके से इधर भी बनेगी, सॉरी इस तरीके से इधर भी बन जाएगी, और इसको जब मैं ऊपर खोलूँगा तो इसी तरीके से एक आकृति और बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इसी तरीके से एक आकृति और बन जाएगी। तो इस तरीके की कौन सी आकृति है, इस तरीके की केवल दोस्तों कौन सी आकृति है, आंसर नंबर डी इज़ द राइट आंसर है इसका, ठीक है। आकृति मोड़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ में कागज़ लेना पड़ेगा, उसको अपनी तरीके से काटना पड़ेगा। जब आप उसको काट लेंगे अच्छे से, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसका सीन क्या होता है। एक बार आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए फिर आप कर पाएंगे। आगे सवाल कह रहा है, 5 नवजात शिशुओं को डॉक्टर द्वारा तोला गया। शिशु ए शिशु बी से हल्का था, शिशु डी शिशु डी से हल्का था, शिशु बी शिशु डी से हल्का था, लेकिन ई से भारी था। तो कौन सा शिशु सबसे भारी था, तो ठीक है इसको करते हैं। 5 नवजात शिशुओं को छोड़ा गया, तो सबसे पहले कह रहे हैं शिशु ए शिशु बी से हल्का था, तो बी से हल्का कौन है दोस्तों, ए। बी से हल्का कौन है दोस्तों, ए। सी शिशु डी से हल्का था, जो सी था वो डी से क्या था, हल्का था। नहीं पता तो ऐसे बनाएंगे, आगे देखते हैं। लेकिन ई से भारी था, सॉरी आगे बढ़ते हैं। शिशु बी डी से हल्का था, शिशु बी जो है वो डी से हल्का था। अब पता लग गया ये डी से हल्का था, इसका मतलब ये सी से भी हल्का होगा। तो जो तीसरी आकृति में बनाऊंगा मैं ऐसे बनाऊंगा, सी और ये हो गया बी और ये हो गया ई। अब ये आगे कह रहा है शिशु बी डी से हल्का था लेकिन ई से भारी था। ई से भारी था इसका मतलब ई इससे भी छोटा होगा, और ये यहाँ पर भी हो सकता है, और ये बी यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है सबसे भारी कौन था, तो सबसे भारी कौन था दोस्तों, डी भारी था। तो आंसर नंबर दूसरा इज़ द करेक्ट हो गया। सबसे भारी कौन सा था, डी था, और आंसर नंबर दूसरा इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या विषम अक्षर को चुनिए कि क्या कह रहा है। तो ठीक है, 4 विकल्प उसने दे दिए हैं, इनको आराम से देख लीजिए। कह रहा है 626। तो इसको सबसे पहले देखो, जो स्टैंड आपके मन में आता है उसी से आप सवाल को करेंगे तभी होगा। मैंने इससे एक चीज़ देखा, यहाँ पहली संख्या 2 है वो 2 से कट जाएगी, दूसरी संख्या 841 2 से नहीं कट रही है, तीसरी संख्या है वो भी कट जाएगी और चौथी संख्या है वो भी कट जाएगी, क्योंकि हमें क्या देखना होता है, एक क्या है। दूसरा तरीका इसमें ये भी है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना है 625, इसका वर्ग होता है 961 31 का वर्ग होता है, 625 कितने का वर्ग होता है, इसमें से भी 1 माइनस कर दिया, इसमें से भी 1 माइनस कर दिया और इसमें से भी 1 माइनस कर दिया, 1089, ये भी एक वर्ग होता है। तो हमें समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, वर्ग हैं, लेकिन एक वर्ग नहीं है। कौन सा, ये वाला, तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट रॉन्ग आंसर है, बाकी सब क्या है करेक्ट आंसर है। ये एक तो ये लगा सकते हैं आपका पेपर में बैठे कि कौन सी संख्या कट रही है कौन सी संख्या नहीं कट रही है। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि कौन सी संख्या वर्ग है कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। ये 2 कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसको देखते हैं। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी रहती है। को कौन से में छिपी हुई है इसको हमें देखना है। ये कह रहा है ऐसी आकृति होना चाहिए, किसमें है ऐसी, ये देखना है। ठीक है, ये आकृति इसमें किसमें है। तो हमने देखा कि पहली आकृति हमारी जो बनी हुई है वो उसमें अजीब तरीके से बना दी गई है और उसमें मुझे लग रहा है इसी कंडीशन है, इस तरीके से बना दी है उसने और ऐसे कर दी है और इस तरीके से भी उसने कर दिया है। ठीक है, और एक लाइन ये कर दी। तो मैंने इस चीज़ को इसी से तो बनाया, देखो ये था, इसमें है, ठीक है, ये लाइन भी है और इसमें बीच की इधर उधर भी है। इसका मतलब ये आकृति पहली आकृति से नज़र आ गई। तो इसका नंबर ए ऑप्शन इस द करेक्ट आंसर हो गया। बाकी मुझे नहीं लग रहा ये किसी से ली गई है। ठीक है, तो आंसर नंबर ए इस द करेक्ट आंसर, 1 नंबर क्या हो गया इसका सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये दोस्तों आपको आनी चाहिए, जैसे ही आप देखेंगे आकृति को गौर से ध्यान से देखेंगे वैसे ही आपके समझ में आ गई। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे कि ये आ गया एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे कह रहा है मित्र शक्ति श्रीलंका का क्या है। मित्र शक्ति और भारत, मित्र शक्ति क्या है, श्रीलंका और भारत के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। तो इंद्र किसके साथ होता है, इंद्र दोस्तों रूस के साथ होता है। और ये करंट से की भी देखो, रीजनिंग को किसी के साथ भी जोड़ा जा सकता है। रीजनिंग इसने क्या किया कि ये करंट का एक भाग है तो उससे जोड़ दिया, तो किसी से भी जोड़ा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका कौन सा आंसर है, रूस, यानी कि रूस का इंद्र किसके साथ होता है, रूस के साथ होता है। चौथा इसका राइट आंसर हो गया। ये जब याद है आपके तभी आपके सवाल आंसर सही होगा, उसके बाद में नहीं होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चिन्हों का कौन सा परस्पर विनिमय निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। यानी कि हम चिन्हों को अगर पलट दें तो कौन सा चिन्ह है ऐसा सही करेगा। तो हम इसको देखते हैं, 12 + 7 × 15 भाग 9, ठीक है, यहाँ -3 बराबर 114। यहाँ पर 114 है, ऐसी कौन सी संख्या है। तो इसमें क्या करना होगा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना होगा और चीज़ें हो जाएगा। अगर मैं प्लस और माइनस को चेंज कर दूँ तो कोई फ़र्क होगा नहीं होगा, क्योंकि 9 से ये 15 कटने वाली नहीं है, क्योंकि ये भाग दिया है। तो भाग हमेशा उस संख्या के बीच लगा होगा कि जिसमें संख्या कट जाए। तो मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ तो भाग है नहीं कट पाया। 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9 आ जाएंगे। 5/9 फ्रैक्शन में आंसर है नहीं, पूरा आंसर। ठीक है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम ऐसी संख्या को चेंज करेंगे जिससे डिवाइड हो। तो मुझे डिवाइड सिर्फ एक ही जगह लग रहा है, यहाँ पर। कहाँ लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे, कि यहाँ पर डिवाइड होना चाहिए, तभी 3 × 3 = 9 होंगे। बाकी जगह क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिसमें भाग, इसका मतलब ये भाग चेंज होनी चाहिए और ये माइनस चेंज होना चाहिए, तभी आंसर आएगा। देखते हैं, 12 + 7 × 15 और ये -9 और भाग 3। तो 3 से 3 काट दिया, 3 आ गए। 17 15 7 105 होते हैं। ठीक है, 12 और ये 127 में से 3 गए तो कितना बचे, 12 + 15 105 127 और 3 माइनस कर दिए, कितना आ गया, 114 आ गया। ठीक है, तो आंसर नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो गया। अगर हम माइनस और भाग को चेंज कर देंगे तभी हमारा आंसर 114 आएगा। ठीक है,
वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें इसे, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक आकृति दी हुई है आप लोगों को और इसमें 4 विकल्प दे दिए हैं। इसमें कितने दे दिए हैं? 4 विकल्प भी दे दिए हैं। ठीक है, इस आकृति में क्या बड़ा सिंपल है, हमें क्या देखना होता है, रोटेशन देखना होता है 90 डिग्री का, किस तरीके से ये किस सीक्वेंस में चल रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये तो बना हुआ है, ये तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये कंप्लीट करेगा। और ये क्या है, ये सबसे पहले नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ये किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, फिर ये किस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, फिर इसकी तरफ क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये इस तरफ जाएगा, तभी तो एक सीक्वेंस बनेगी और ये होगा। इसका मतलब जिस विकल्प में हमें ये नज़र आ रहा होगा, ये तो एक डंडा हो और ये हमारा क्या हो, ये हो, तो वही हमारा आंसर होगा। तो ये कौन से में है? आंसर नंबर डी। इसका देखिए, डी इसका करेक्ट आंसर। तो चौथा जो विकल्प है इसका जो सही है, डी, यानी कि डी आंसर सही होगा। चौथा विकल्प क्या हो गया, इसका करेक्ट हो गया, क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस को पूरा देखना पड़ता है कि उसको किस तरीके से उसको रोटेट करा रहा, घुमा रहा है, उसी तरीके से हम उसको कर देते हैं, ठीक है। आगे हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, इसको देखिएगा। यदि एक निश्चित कूट भाषा में लेप्रोसी को OCS प्रैब लिखा के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में डेसिमल को किस रूप में किया जाएगा? तो हमें देखना होगा दोस्तों, सबसे पहले जो कूट दिया रहता है उसको देखना होता है कि ये इसको किस तरीके से लिख रहा है। लेप्रोसी को क्या लिख रहा है? OCSPRAB, ये लिख रहा है। तो आगे कह रहा है कि डेसिमल को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले अगर हम इसके क्रम को पहचान लें, क्या पहचान लें? इसके क्रम को पहचान लें, तभी तो हमें पता लगेगा हम डेसिमल को किस रूप में लिखना है। तो हम सबसे पहले इसकी नंबरिंग दे लेते हैं। ये 12 पे है, ये 5 पे है, 16 पे, 18 पे, ये 15 पे, ये 3 पे, 25 पे। तो इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। ये 15 पे आ गया, ये 3 पे आ गया, 19 पे आ गया, 16 पे आ गया, 18 पे आ गया, 1 पे आ गया, 2 आ गया। तो बड़ा आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये 12 और 3 15 हो गए, 12 और 3 कितने हो गए? 15 हो गए। ये 5 से कितना रह गया? -2 रह गया। इसका मतलब पहले तो 3 बड़ा है, फिर 2 घटा है। आगे भी ये क्रम है, हम पहचान लेते हैं। 16 19 3 बढ़ गया, 18 16 2 घट गया, 15 18, ठीक है, 3 2 घट गया, 25 और 25 में 3 बढ़ा दिए, तो कितना हो? 2। या मैंने एक बार इस तरीके से मैंने समझाया था, जब यहाँ y है, यहाँ z है, यहाँ a है और यहाँ b है। जब मैं y में 25 में 3 जोड़ूंगा तो कितने हो गए? 25 और 3 28 होते हैं। टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26। तो 26 में एक ये बचा और एक ये बचा, 2 ये बचा, तो दूसरे पे तो b आ गया। इस तरीके से उसने जोड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो हम इस पे आते हैं। सबसे पहले 3 बढ़ाते हैं, तो इसमें कितने बढ़ा दिया हमने? अब हम पहले इसके क्रम को सोच लेते हैं, और क्रम को सोचने के बाद सबसे पहले हम पीछे से हल करते हैं। बढ़ेगा, +3 बढ़ेंगे, फिर 2 घटेंगे, +3 बढ़ेंगे, फिर 2 घटेंगे, +3 बढ़ेंगे, फिर 2 घटेंगे, +3 बढ़ेंगे। तो 12 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो कितने होते हैं? 15 होते हैं। इसका मतलब लास्ट में मेरा क्या होना चाहिए? O होना चाहिए, और वो O एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? लास्ट में O है, तो ऑप्शन नंबर 30 इसका करेक्ट आंसर। आप पीछे से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप करेंगे। इस क्रम को आपको पहचान लेना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से करते हैं हम। 3 में 2 जोड़ देंगे 5, 4 में 3 जोड़ देंगे 7, जी आ गया। ई माइनस था तो 3 हो गया, जी हो गया। यहाँ 3 है, 3 में फिर 3 जोड़ेगा 6 हो जाएगा, और 6 पे क्या आता है? एफ आता है, ठीक है। आई है, आई में से 2 घट जाएगा, 7 जी आ जाएगा। एम है, 3 में 2 जुड़ जाएंगे 13 है, 13 2 जुड़ जाएंगे 16 पे क्या आता है? पी आता है। एक है और 2 घट जाएंगे दोस्तों, तो कितना आएगा? बाई आएगा, तो बाई आ गया। तो आंसर क्या होगा? GCFGP/O। इसका नंबर आंसर नंबर कौन सा हो गया? तीसरा इसका करेक्ट आंसर। 15वां क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16वें सवाल में एक आकृति दे रहा है दोस्तों, बड़ा अच्छे सवाल हैं, इनको आराम से उतारते हुए चलिए, ठीक है। ये आकृति पे है, इनके सिर्फ पैटर्न को समझना होता है कि किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहे हैं। तो पहले हमने देखा कि A था,
दूसरे में ए नहीं है, बी था, बी आ गया, और तीसरे में बी भी नहीं है तो बाई एक्स आ गया। उसके क्रम में ही चीज़ें नीचे बढ़ती जा रही हैं। तो लास्ट वाले में हमारे क्या दिया, बी दिया है, फिर एक गोला दिया है, गोला देने के बाद में फिर एक चारखाना दिया है, और चारखाना देने के बाद में एक षटकोण रूप बना हुआ है, इस तरीके से एक स्टार टाइप बना हुआ है। तो आगे कह रहा है, आगे इसका क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब बाई जिसमें तो होगा नहीं, तो हमारा बाई जो ऑप्शंस हैं उत्तर आकृति हैं उनमें बाई दिया है, पहले ऑप्शन में दिया है, तीसरे में दिया है, यानी सी में दिया है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। इसका मतलब ये हट जाएगा, अगर बाई हट जाएगा तो सबसे ऊपर क्या आएगा, ये आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, ये आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब इसके बाद इस सीरीज के बाद जो क्रम बड़ा होगा वो कुछ भी बड़ा हो, ये आएगा। तो इस क्रम में केवल एक ही आकृति है, आकृति नंबर बी, और बी इज द राइट आंसर। इसका मतलब चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट हो गया। तो बी किस में है, चौथे पे इज द करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, 17वां क्वेश्चन करते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 3, 16, 42, 81, 133। 3 था, 16 पे आ गया, फिर 42 पे आ गया, 81 पे आ गया, और 133 पे आ गया, और ये आ गया क्वेश्चन मार्क। ये कह रहा है ए 166, दूसरा क्या कह रहा है 185, और सी क्या कह रहा है 198, और डी जो कह रहा है 208। तो इसमें कह रहा है कौन सा क्वेश्चन अलग है, कौन सा ऑप्शन अलग है, ये वाला आंसर कह रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके डिफरेंस को देखना है। यहाँ पर कितने आ गए, चलो ऑप्शन तो आपको लिखे हुए नजर आएंगे। यहाँ पर कितने आ गए +13, यहाँ पर कितने आ गए +26, देखो 12 में 6 बचे यहाँ पर। ठीक है, 33, और यहाँ पर कितने आ गए 33 नहीं सॉरी 39, और यहाँ पर कितना आ गया 52। तो यहाँ पर अब मैंने देखा कि यहाँ पर कितना है 13 एकम 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52, और 13 पंजे क्या होगा 65। तो 100 इसमें जोड़ दिए तो कितना आ गया 5, 8, यहाँ कितना आ गया 9। 198 इज़ द राइट आंसर। इसका कौन सा आंसर हो गया, तीसरा। ये है सीरीज का क्वेश्चन, किसका दोस्तों, तीसरा इज़ द राइट आंसर 198। ठीक है, जल्दी करते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, 18वें सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 18वां सवाल कहता है शब्दों को विषम योग में चुनिए। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं बहुत जल्दी करता हूँ। उल्लू वॉन, चिड़िया घोंसला, चूहा सूकर साला, और सेंध माँ। तो ये ध्यान रखना, बाकी सब ठीक है। आंसर नंबर तीसरा इसका गलत आंसर है। ठीक है, ये चूहा दे दिया है सूकर साला, ये सूकर साला में नहीं रहता है, ये बिल में रहता है। कहाँ रहता है, ये बिल में रहता है दोस्तों। इस यहाँ पर कौन रहते हैं, पिग रहते हैं, पिग रहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर नंबर आगे बढ़ते हैं। अगला ये 19वां सवाल है। एक क्षेत्रवृत्त एक गोलाकार मेज के चारों तरफ बिठा रहा है। किसकी तरफ बिठा रहा है, एक गोलाकार चारों मेज की तरफ ये बिठा दिए। इस सबसे पहले हम बिठाएंगे इन्हें, 3 इधर और 3 इधर, 6 लोग हो गए। चलो इसी तरीके से आपको क्रम को बिठा देना। आगे सवाल कह रहा है गोलाकार मेज के चारों केंद्र की ओर सम्मुख होकर बैठे हैं। तो ये केंद्र की तरफ करके बैठे हैं मुँह, तो इसका बायां इधर होगा, ठीक है, और दायां इधर होगा। ये सबसे पहले मेंशन कर लेना आपको पेपर में बैठते ही। आगे कह रहा है पी आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। पी आर के दाईं ओर, तो आर के दाईं ओर पी है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैठता है एक व्यक्ति क्यू और पी के बीच में बैठता है। क्यू और पी के बीच में एक व्यक्ति बैठता है, इसका मतलब क्यू यहाँ पर होगा, पी यहाँ पर होगा। ठीक है, आर तो यहाँ आगे ना, इनके बीच में यहाँ बैठता। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बीच में एस पी के निकटतम नहीं बैठता। एस पी के निकट नहीं बैठता, इसका मतलब एस यहाँ बैठता होगा, नहीं तो यहाँ बैठता है, नहीं तो यहाँ बैठेगा, तो एस यहाँ बैठेगा। तो पूछ रहा है कि आर के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है। आर के निकटतम बाईं ओर एस बैठा है। यहाँ पर यू और टी हो सकते हैं, यहाँ पर भी यू टी हो सकते हैं, इसमें से नहीं पता। तो आंसर क्या हो गया, एस। एस कौन से विकल्प पे है, एस है दूसरे विकल्प पे, दूसरा विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 20वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित श्रृंखला में एक सवाल गलत दिया गया। ठीक है, ये लास्ट सवाल है आज का। 25 क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आज 20 ही सवाल कराऊंगा इस वाली वीडियो में। आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद में। तो आगे से कह रहा है कि P5, 10, 9, 4, 14, 11। तो हम क्या कह रहे हैं, इससे अल्टरनेटिव केस में लेंगे। हम किस में लेंगे, अल्टरनेटिव केस में लेंगे। दोस्तों कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जो अल्टरनेटिव केस में होती हैं, ये 2 तरीके से आती हैं। ठीक है,
ये कितने तरीके से आती हैं, 2 तरीके से आती हैं। 2 तरीके से कैसे आएंगी, एक तो इसमें गलत पूछेगा कि कौन सा आंसर गलत है, कौन सा इसमें गलत है, दूसरा पूछेगा उसमें कि इसमें एक फाइंड करना होता है। तो 5 पे +4 हो गए, ठीक है, प्लस माइनस के कितने हो गए, 2 हो गए, फिर प्लस के 4 हो गए, और फिर प्लस 15 प्लस पे 1 हुआ, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, 10 में 4 जुड़ गए 14 हो गए, फिर -2 हो गए, फिर माइनस प्लस के 4 हो गए, और फिर प्लस के 2 हो गए, माइनस, ठीक है, तो अरे 20 22, हाँ प्लस के 20 है क्या है, ठीक है, 16 पहले प्लस हुए, 14 2 16, ठीक है, प्लस हो गया। तो ये सीरीज़ तो कंप्लीट हो रही है। कहाँ गलती हो रही है, गलती हो रही है 16 पे। 15 से क्या हो रहा है, 16 हो रहा है, जो कि गलत है। 16 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है, एक गलत है। यहाँ पर 16 जो नहीं होना चाहिए, 17 होना चाहिए, वो गलत पूछ रहा है हमसे। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ठीक है, और आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को, ये रीजनिंग का था, इसके बाद हम मैथ का भी करेंगे और हिंदी का भी करेंगे। इसी तरीके से हम सारे प्रैक्टिस सेटों को करेंगे। जीएस का भी हम कोशिश करेंगे लगाने की। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों में, 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ाना भी है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।